हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी कर रहे थे, है ना। और लीनियर इनइक्वालिटी में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना होता है ना। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने वन वेरिएबल में एक्चुअली देखा था कि लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होता है ना। तो वन वेरिएबल में कैसे सॉल्व करना होता है ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, और ये चीज आपने शायद ऑलरेडी भी पहले किया होगा, है ना। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब हम एक्चुअली में आते हैं कि दो वेरिएबल में रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो लिख लो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया था कि किस टाइप से आपको टू वेरिएबल शो दिखाई देगा। ठीक है, जैसे दो वेरिएबल होंगे ax प्लस बी वाई और एक इनइक्वालिटी का साइन होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे इसको टू वेरिएबल, है ना, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। लीनियर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि x और y जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर कितनी है, 1 है। इनइक्वालिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी है। और दो वेरिएबल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, दो वेरिएबल यूज हुआ है ना। तो आपको इसका वर्ड का पूरा मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि क्या मीनिंग है। अब हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए इनइक्वालिटी को। ठीक है, तो हम इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इक्वालिटी को सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे ये होता, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको ले लेता हूं मैं, जैसे देख लो कि अगर मैं एक इक्वेशन इस टाइप से लेता हूं x प्लस वाई इक्वल टू, मान लो मैंने 2 ले लिया। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि इसके कितने सॉल्यूशन है तो आप क्या बताओगे, है ना। आपको अगर पूछता है कि दिस हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर, है ना, तो क्वेश्चन आपके पास है हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन है, आप क्या बताओगे कितने हैं। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसा x और y खोजना है जिसके लिए हमें क्या मिल जाए, 2 मिल जाए, दोनों को हम ऐड करें तो। ठीक है, तो एक देखो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, 1,1 दिखाई दे रहा है। क्लियर है, किसी को 2,0 भी दिखाई सकता है, किसी को 0,2 भी दिखाई दे सकता है। दिख रहा है क्या, है ना। आप इस टाइप से कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो किसी ने 3,-1 ले लिया तो क्या ये ट्रू होगा या नहीं, ये भी ट्रू होगा, है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बताता है, x को, और सेकंड कोऑर्डिनेट y को, है ना। तो देखो ये भी पॉसिबल है। और इस टाइप से आप कितने सॉल्यूशन इस तरीके से निकाल पाओगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो अगर कोई मुझे ये बोलता है कि इसके सॉल्यूशन खोज के बताओ तो हम इसके सॉल्यूशन एक्चुअली में लिख नहीं पाते, है ना। और देखो इसके सॉल्यूशन किस फॉर्मेट का आ रहा है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आ रहा है ना। तो जब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कुछ आता है तो इसको हम कहां पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे, है ना। तो इसको हम कहां पे प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ पे। और ये क्योंकि लाइन की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है ना। और लाइन की इक्वेशन आपको फंक्शन में प्लॉट करना बताया गया था, है ना। तो फंक्शन, अगर मुझे इस लाइन को प्लॉट करना है तो इस लाइन को हम कैसे प्लॉट करते हैं, जल्दी से याद होगा आपको। तो हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करके y निकालेंगे। तो x अगर 0 हो गया, है ना, x 0 हो गया तो y कितना होगा, 2, यानी 0,2 कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे कहीं लाई करेगा। तो यहां पे कहीं पे मान लेता हूं मैं 0,2 है। फिर नेक्स्ट में क्या करना है आपको, y की वैल्यू को 0 पुट करना है और x निकालना है ना। याद होगा आपको फंक्शन में मैंने ये बताया था, क्योंकि लाइन जो होता है वो क्या होता है, 2 पॉइंट से यूनिक लाइन पास करता है। ठीक है, तो दो पॉइंट हमें बस चाहिए होगा, और इस दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, लाइन की इक्वेशन मिलेगी, है ना। और ये किस लाइन की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है इसी लाइन की इक्वेशन, है ना। ये किसका इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू
टू का इक्वेशन है ना, ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू टू का इक्वेशन है। अब मुझे बताओ कि इस लाइन पे कितने पॉइंट है ना, इस लाइन पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट है, दिखाई दे रहा है क्या, है ना, कितने पॉइंट है इस लाइन पे, ये देखो ये सारे क्या है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट है। तो अगर कोई मुझे बोलता है ना, अगर कोई मुझे बोलता है कि इस लाइन के क्या मैं सारे सॉल्यूशन लिख सकता हूं क्या, तो मैं क्या बोलता, इसके सारे सॉल्यूशन लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके सारे सॉल्यूशन लिखना क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो ये मेरा लाइन का इक्वेशन है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों मिल रहे हैं हमें, है ना, क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो सब क्या है, इसका सॉल्यूशन है ना, वो सब क्या है, इसका सॉल्यूशन है। देखो यहां पे मैंने 2,0 निकाला था, 2,0 कहां पे लाई कर रहा है, इसी लाइन पे लाई कर रहा है। 0,2 निकाला था, वो कहां पे लाई करेगा, देखो इसी लाइन पे लाई कर रहा है। 1,1 निकाला है, 1,1 कहां पे लाई कर रहा होगा, यहां पे कहीं लाई कर रहा होगा। 3,-1 कहां पे लाई कर रहा होगा, है ना, तो 3,-1 यहां से कहीं पे यहां पे लाई कर रहा होगा, है ना। इस टाइप से आप जितने भी सॉल्यूशन लिखोगे, जितने भी पॉसिबिलिटी, वो सब कहां पे लाई करेगा, इसी लाइन पे लाई करेगा। क्लियर है। अब देखो, तो हम इसके डायरेक्टली पूरे सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसी को मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, है ना, तो इसी को आप फिर से ड्रॉ कर लो। देखो इन जनरल, है ना, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि यहां पे मेरे पास, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। तो देखो मैं यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर रहा हूँ, वही मैं इक्वेशन ले रहा हूँ जो ऊपर मैंने लिया था, x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब इस इक्वेशन में यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 होगा, तो अब सोचो कि इक्वल टू 2 होने पे सारे पॉइंट्स जो होंगे वो कहां पे लाई करेंगे, इसी लाइन पे लाई करेगा, है ना, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, है ना, है ना। तो ये जो जितने इसके सॉल्यूशन है, ये सारा सॉल्यूशन कहां पे लाई कर रहा है आपका, इसी ऑन दी लाइन है, ये क्या है, ऑन दी लाइन है, ठीक है। ये क्या होगा, ऑन दी लाइन होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहां पे आपको 1,1 दिखाई दे रहा है, अगर मान लो कि मैं आपको बोलूं कि 1,2, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 1,2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो आप क्या बताओगे, 1,2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे, तो x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, चेक करेंगे कि ये राइट हैंड के इक्वल है कि नहीं। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, ये इसके इक्वल नहीं है कि नहीं। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या हो रहा होगा, इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये पॉइंट इस प्लेन में कहीं ना कहीं तो लाई करेगा ही ना, है ना, ये प्लेन क्या करेगा, कहीं ना कहीं लाई करेगा। अब कहां पे लाई कर रहा है वो चीज हमें फाइंड करना है, ठीक है। यानी देखो इस लाइन ने एक्चुअली में क्या किया, इस लाइन ने प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, एक पार्ट ये है हमारा और एक पार्ट ये है। दोनों पार्ट का मैंने नेमिंग कैसे किया समझ में आ रहा है, एक लाइन इसके ऊपर होगा और एक लाइन, एक पार्ट इसके नीचे होगा, है ना। एक पार्ट इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट है जिसको मैं 1 बोल रहा हूं, और ये नीचे वाला पार्ट है जिसको मैं 2 बोल रहा हूं। क्लियर है। तो ये पॉइंट जो होगा ये इसको सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये इस लाइन पे तो लाई नहीं करेगा। अब लाइन पे लाई नहीं करेगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, इस लाइन पे लाई नहीं करेगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी या तो वो इस रीजन में लाई करे या फिर इस रीजन में लाई करे, है कि नहीं, ये इस रीजन में लाई करेगा या इस रीजन में लाई करेगा। क्लियर है। अब इस रीजन में है या इस रीजन में, ये हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो देखो यहीं से हमारे पास क्या आता है, इनइक्वालिटी का टर्म आता है, इसी से हमारे पास क्या आता है, इनइक्वालिटी का टर्म आता है। अब देखो लाइन के केस में आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो ये बाउंडेड नहीं है। अगर मान लो मैंने इसका नाम 1 डाला है, ठीक है, और इसका नाम मैंने 2 डाला है,
कोई इसको भी तो 2 बोल सकता है कि मैंने इसको 2 मान लिया और इस रीजन को 1 मान लिया, है ना। तो मैं जो आंसर बताऊंगा रीजन 1 या रीजन 2 उसके हिसाब से गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है नेमिंग करने का। क्लियर है, क्योंकि इसमें हम ऊपर नीचे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। ठीक है, तो ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा कि यहीं से हमारे पास क्या आता है, एक इनइक्वालिटी का टर्म आता है, मतलब कि यानी यहां से अगर आप करोगे तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 हो सकता है और x प्लस वाई लेस देन 2 हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। यानी जो हमने 1,2 पॉइंट पुट किया था, अब बताओ 1,2 पॉइंट इसमें लाई करेगा या इसमें लाई करेगा, है ना। 1,2 इसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, तो x की वैल्यू 1 पुट करो, x की वैल्यू 2 पुट करो, टोटल कितना हो जाएगा 3। तो 3 ग्रेटर देन 2 कहां पे आ रहा है, देखो 3 लेस देन 2, तो कौन सा वाला पार्ट सही है, ये वाला पार्ट सही है ना। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किस रीजन में किस इनइक्वालिटी में लाई करेगा, इस वाले इनइक्वालिटी में लाई करेगा, है ना। इसका मतलब ये देखो यहां से आपके पास दो इनइक्वालिटी आ रही, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन वाला। इसका मतलब ये दोनों जो है किसी न किसी एक रीजन को डिफाइन कर रहा होगा, है ना। कोई इसमें से एक इक्वेशन रीजन 1 को बता रहा होगा, कोई इक्वेशन एक रीजन 2 को बता रहा होगा। ठीक है, लेकिन हम वो चीज डिसाइड कैसे करेंगे, मैं उस चीज पे यहां पे आता हूं। ठीक है, तो मैं इसको रीजन 1 या रीजन 2 नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, शेडिंग कर देंगे, है ना। इसको हम यहां पे क्या कर देंगे, शेडिंग कर देंगे। अब देखो शेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, तो देखो यहां पे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है, सेम इक्वेशन मैं लेके चल रहा हूं, x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 मैंने ले लिया, ठीक है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 2। और जब भी आपको इस टाइप से इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बोले तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इसके इक्वालिटी को आप सॉल्व करो। क्या सॉल्व करेंगे, इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। और इक्वालिटी मतलब क्या हो गया कि इनइक्वालिटी कुछ भी हो आप उसको हटा के क्या करो, इक्वालिटी पुट कर दो। और इक्वालिटी तो हमें प्लॉट करना आता है ना। फंक्शन में भी आपने सीखा है और फंक्शन में भी आपने सीखा और 10th में भी आपने ये चीजें सीखी होगी कि हमें इस टाइप के इक्वेशन को प्लॉट करना आता है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, जस्ट अभी हमने प्लॉट किया था x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 2 हमने जस्ट अभी प्लॉट किया था, है ना। तो कैसे प्लॉट करना है ये आपको पता है। x एक्सिस पे एक बार x को 0 करो, y निकालो, y को 0 करो, x निकालो, ठीक है। अब लेकिन हमें एक्चुअली में क्या ये लाइन चाहिए था, ये लाइन हमें नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चाहिए था, है ना, ये लाइन हमें क्यों नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें एक्चुअली में इसने क्या सॉल्व करने के लिए बोला था। देखो ये मेरा लाइन है, मैं इसको डॉट लाइन से अभी प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, आप भी डॉट लाइन से ही प्लॉट करना अभी, ठीक है। ये मेरा लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, है ना। लेकिन हमें एक्चुअली में क्या x प्लस वाई इक्वल टू 2 बताने के लिए बोला गया था, नहीं बोला गया था। हमें क्या बोला गया था, x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 बताने के लिए बोला गया था। लेकिन जब भी आपको सॉल्व करना है तो पहला स्टेप क्या हमारा कि पहले हम इक्वल टू वाला लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब इक्वल टू वाले लाइन ने क्या किया, इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो आपका ये वाला पार्ट होगा जिसको मैं 1 बोल रहा हूं, इसको मैं 2 बोल रहा हूं। लेकिन 1 2 से हम आंसर नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 2 सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो हमें उस रीजन को शेड करना होगा, यहां पे इस केस में क्या करना होगा, शेडिंग करना होगा। तो कैसे शेडिंग करेंगे, देखो तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो इनइक्वालिटी हमें दिया हुआ है, ये इनइक्वालिटी इस रीजन को बिलोंग कर रहा है या इस रीजन को बिलोंग कर रहा है ना, इस रीजन को बिलोंग कर रहा है या इस रीजन को बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि प्लेन में कोई सा भी एक इजी सा पॉइंट आप ढूंढ लो, कोई सा भी एक इजी पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो अच्छा लगे, जैसे आप इसको समझ सकते हो उस हिसाब से आप क्या करो, एक इजी सा पॉइंट आप चूज कर लो। मान लो मैंने सबसे इजी सा पॉइंट मुझे प्लेन में कौन सा दिखाई पड़ता है, ओरिजिन, याद होगा आपको, है ना, क्योंकि ये क्या है 0 0 है और ये तो हमें दिखाई दे रहा है। और देखो लाइन ओरिजिन से पास भी नहीं कर रहा है ना, और ये 0 0 कहां पे लाई कर रहा है, इस रीजन 2 में लाई कर रहा है। तो अगर ये 0 0 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा कौन सा रीजन आंसर होगा, ये वाला रीजन आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्या। और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कौन सा रीजन हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये वाला रीजन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो मैं क्या करूंगा, है ना, तो मैंने 0 0 ही क्यों लिया, क्योंकि वो सबसे इजी पॉइंट है। आप कोई सा भी पॉइंट चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, तो इसमें आप 0 0 पुट करो तो x 0 होगा, y 0 होगा, ग्रेटर देन 2, और यहां से क्या आ गया 0 ग्रेटर देन 2। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है इसका मतलब ये 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो हमने 0 0 लिया है क्या वो इस रीजन में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। और 0 0 किस रीजन में लाई कर रहा था? इस रीजन में लाई कर रहा था। तो क्या ये रीजन हमारा आंसर होगा? नहीं होगा। कौन सा रीजन हमारा आंसर होगा? अपोजिट साइड वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड वाले रीजन को हम यहां पे मार्क कर देंगे। ठीक है, तो 0 0 हमारा इस रीजन में लाई कर रहा था, तो ये हमारा एक्चुअली में आंसर है नहीं। ठीक है, तो ये जो मेरा अपोजिट साइड वाला रीजन है, कौन सा रीजन है? ये रीजन है। देखो, तो इस रीजन को मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूं आपको। देखो, मैंने येलो लाइन से मार्क कर दिया। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, शेडिंग करना है पेंसिल से। ठीक है, तो जो रीजन होगा आपको उस रीजन को आपको शेड करके इस तरीके से मार्क कर देना है। ठीक है, और इस लाइन से जस्ट ऊपर वाला पार्ट आपको मार्क करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने, अब इस लाइन पे ये डॉट लाइन होगा या सॉलिड लाइन होगा, है ना। डॉट लाइन का मतलब क्या हो गया कि क्या इस लाइन का पॉइंट को हमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है। इस लाइन के पॉइंट को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, इंक्लूड नहीं करना है। क्यों इंक्लूड नहीं करना है? क्योंकि देखो जो इक्वेशन आपको दिया हुआ था वो कौन सा इक्वेशन था, जो आपको इक्वेशन दिया गया था वो कौन सा इक्वेशन है देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना। तो अगर इक्वल टू का साइन होता तो मैं इसको क्या बनाता, सॉलिड लाइन बनाता। लेकिन ये क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं, तो मैं इसको क्या करूंगा, सॉलिड लाइन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो बस आपको ये पूरा मार्क करने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा मार्क कर दोगे, है ना, तो आप उसको पता चल जाएगा कि आप इस रीजन की बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा वो रीजन आपका हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, ताकि पता रहे कि किस रीजन की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस रीजन को, ताकि आपको समझ में आए कि ये रीजन हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये रीजन कौन सा रीजन होगा, इस रीजन को मैं क्या बोलूंगा, ये रीजन, ये जो येलो पार्ट मैंने मार्क किया है ना, ये कौन सा रीजन होगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 वाला। क्लियर है, और ये वाला रीजन जो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, x प्लस वाई लेस देन 2। ठीक है, तो हमें वो मार्क नहीं करना था, हमें सिर्फ x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 मार्क करना था, तो मैंने उसको मार्क करके बता दिया। क्लियर है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमेशा लाइन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, है ना, जो आपने रीजन मार्क किया इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन रीजन, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, तो जो आपने रीजन मार्क किया, और ये किसका सॉल्यूशन रीजन है, इस इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करेंगे, हमें उसे ग्राफ से सॉल्व करना होता है। तो ये कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये क्या है, ग्राफिकल मेथड। क्लियर है, तो अब आपको कोई सा भी इक्वेशन देगा सॉल्व करने के लिए, क्या उसको सॉल्व कर पाएंगे क्या? कोई सा भी इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करने के लिए देता है कि ये इक्वेशन सॉल्व करके बताओ मुझे ग्राफिकली, ठीक है, हम कौन सा सॉल्यूशन देख रहे हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या हम बता पाएंगे? अब हम बता सकते हैं, हर एक टाइप के इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये आपको और अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे ये चीजें फाइंड की है। ठीक है, मैं एक दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है, और इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं एक और एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट इक्वेशन, है ना, सॉल्व ग्राफिकली 3x प्लस 2y लेस देन 6। ठीक है, 3x प्लस 2y लेस देन 6 हमें ये ग्राफिकली शो करना है। तो हमें पता है कि पहले हम इसको क्या करेंगे, xy प्लेन प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो xy प्लेन मैंने ये प्लॉट कर दिया। ठीक है, प्लेन मैंने प्लॉट कर दिया, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, और सबसे पहले 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 को आप प्लॉट करो। ठीक है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 को प्लॉट करोगे तो कैसा आएगा, आप लोग खुद करके देखना, ऐसा कुछ आएगा।
ठीक है, तो ये आपका 3x + 2y = 6। मैंने बताया था कि लाइन को कैसे प्लॉट करना है, ये चीज आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है बहुत बार। ठीक है, तो आपको ये लाइन वगैरह प्लॉट करना अब आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने इसको प्लॉट किया, और अब मुझे बताओ कि फिर से देखो इस लाइन ने क्या किया है कि इस कर्व को, इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक ये वाला पार्ट होगा और एक ये वाला पार्ट होगा। हम कौन सा वाला पार्ट आंसर करेंगे या किस वाले पार्ट को शेड करना है, हमें कैसे पता चलेगा? तो फिर से आप प्लेन में कोई सा भी एक इजी सा पॉइंट ले लो। तो सबसे इजी सा पॉइंट हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? ओरिजिन। फिर से, है ना, कौन सा पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है? इजी सा पॉइंट ओरिजिन दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप ओरिजिन पुट करके देखो, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा, स्टेटमेंट ट्रू आएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये इसका यही रीजन हमारा आंसर होगा, है ना। जिस रीजन का आप पॉइंट उसमें पुट करोगे, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर जाता है तो उसी रीजन को हम आंसर अपना करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये देखो, इसको मैं मान लो 1 लेता हूं, इसको मैं 2 बोल देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आप 1 2 बोलो। लेकिन ये जो 0 0 है, ये 0 0 कहां पे लाई कर रहा है? किस रीजन में? सेकेंड रीजन में। ठीक है, तो अगर ये इस रीजन को सेटिस्फाई करेगा तो ये इस वाले कंप्लीट पार्ट को मैं शेड कर दूंगा। ठीक है, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो मैं इसको इस वाले पार्ट को शेड कर दूंगा। ठीक है, तो 0 0 को इसमें पुट करके देखो, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड 0 और > 6। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब कौन सा रीजन हमारा आंसर होगा? सेकेंड रीजन ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम सेकेंड रीजन को फिर से क्या करेंगे? सेकेंड रीजन को हम फिर से मार्क कर देंगे। ठीक है, तो सेकेंड रीजन को फिर से आप मार्क कर दो। ठीक है, और यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन है ना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आप लगा लेना इस वाले क्वेश्चन में। तो मान लो यहाँ इक्वल टू का साइन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वल टू का साइन है, इसलिए मैंने कौन सा लाइन प्लॉट किया है? सॉलिड लाइन लगाया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे इस रीजन को मार्क करना है। तो इस रीजन को आप क्या करो? पेंसिल से, है ना, थोड़ा सा आप डार्क कर दो ताकि आपको पता रहे, है ना, ताकि इस रीजन और उस रीजन में कोई भी डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, तो पेंसिल से अगर आप कर सकते हो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा आप बस डार्क कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना सा पार्ट मैंने डार्क कर दिया। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि लाइन के उस तरफ नहीं डार्क करना है, बस लाइन के इस तरफ ही रखना है। और ये से चीजें देखो ग्राफिकली है ना, तो ग्राफिकली हमें क्या करना होगा? थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाना है। ठीक है, इस तरीके से पूरा क्लीन दिखना चाहिए कर्व आपका, है ना, लाइन वगैरह जो भी है आपका सब कुछ क्लीन दिखना चाहिए और सब कुछ आपको सही तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बस इसी का मार्किंग है। जितना आप अच्छे तरीके से शो करोगे आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये देखो ये मार्किंग हो गया यहाँ पे। यही हमारा कौन सा रीजन हो जाएगा? ये हमारा रीजन हो गया। इसको मैं बोल दूंगा 3x + 2y < 6। क्या हो जाएगा? 3x + 2y < 6, है ना। इस टाइप से आप किसी भी टाइप के कर्व को मार्किंग कर सकते हो कि नहीं, है ना। तो अब आपको कैसे सॉल्व करना है समझ में आ रहा है। ठीक है, किसी भी टाइप का इक्वेशन दे, हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ग्राफिकली ही शो करना है। ठीक है, क्या करना है? हमें ग्राफिकली ही शो करना है और किसी तरीके से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, जैसे, है ना, तो जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो y > 2x दे दिया। ठीक है, y > 2x दे दिया, तो देखो y > 2x है। फिर से मैं एक्सिस प्लॉट करूंगा। ठीक है, और क्योंकि हमें y = 2x है तो पहले हम इक्वालिटी शो करेंगे, है ना। तो y = 2x और y = 2x का लाइन कैसा होगा? ठीक है, लाइन आपको प्लॉट करना आता है। ये देखो, एक तो ओरिजिन से पास करेगा और एक कोई और सा भी पॉइंट आप चूज कर लो। ठीक है, और उस लाइन को आप पॉइंट को पुट करोगे तो ऐसा कुछ लाइन आएगा, देखना ऐसा कुछ लाइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये लाइन आ गया। ठीक है, लेकिन मैं इसको डॉट लाइन से बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं डॉट लाइन से इसको डॉट लाइन से प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी डॉट लाइन से प्लॉट करो। इक्वल टू का साइन होगा तो डायरेक्टली सॉलिड आप प्लॉट कर सकते हो।
इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो हम डॉट लाइन प्लॉट करेंगे। ठीक है, फिर से देखो इस लाइन ने कर्व को कितने, प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। इसको मैं पार्ट 1 बोल रहा हूं, इसको मैं पार्ट 2 बोल रहा हूं। अब आप प्लेन में कोई सा भी एक पॉइंट चूज कर लो। यहां पे देखो सबसे इजी सा पॉइंट हमें क्या दिख रहा है, ओरिजिन दिख रहा था, क्योंकि हमने पहले के सारे क्वेश्चन में ओरिजिन लिया था। लेकिन ये लाइन जो है वो ओरिजिन से ही पास कर रहा है। ठीक है, तो अगर ओरिजिन से ही पास कर रहा है तो फिर ओरिजिन लेने से फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ओरिजिन ही जिस पॉइंट से पास कर रहा है, अगर उसी पॉइंट से पास कर रहा हो तो वो वाला पॉइंट हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस ओरिजिन को नहीं लेंगे, इसको छोड़ के आप कोई सा भी पॉइंट चूज कर लो। ठीक है, तो मान लो मैं यहां पे कोई एक पॉइंट ले रहा हूं, है ना, मान लो मैंने 10,0 ले लिया। ठीक है, क्या लिया मैंने, 10,0। 10,0 किस रीजन में लाई कर रहा है, 1 में या 2 में, तो ये 2 में लाई कर रहा है। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, इस इक्वेशन को अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो मैं क्या बोल दूंगा कि 2 रीजन वाला मेरा आंसर होगा, तो मैं सेकेंड रीजन को मार्क कर दूंगा, है कि नहीं। लेकिन अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो मैं फर्स्ट रीजन को मार्क कर दूंगा। क्लियर है ना। तो अब मैं इस 10,0 को यहां पे पुट करके देख रहा हूं, y की वैल्यू कितनी है 0 और x की वैल्यू कितनी है 20। तो क्या ये इक्वेशन सही है, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है ना। और अगर ये फॉल्स है इसका मतलब ये रीजन जो हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा कौन सा रीजन आंसर होगा, फर्स्ट रीजन हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन आंसर है तो फर्स्ट रीजन को आप मार्क कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन को मैं मार्क कर दे रहा हूं। फिर से उसी तरीके से आप पेंसिल लोगे, ठीक है, और पेंसिल लेके आप फर्स्ट रीजन को आप अच्छे तरीके से मार्क करते जाओ। ठीक है, तो मेरे पास ये मार्कर अवेलेबल है इसलिए मैं इसको कर पा रहा हूं, लेकिन आपको मार्कर से एग्जाम में मार्कर वगैरह नहीं चलाना है। ठीक है, एग्जाम में किसी भी टाइप का हाइलाइटर या ऐसा कुछ भी आप यूज नहीं करोगे, हमेशा आप किससे करोगे, पेंसिल से ही करोगे सिर्फ। ठीक है, आपको सिर्फ पेंसिल ही यूज करना है और आप कुछ भी इसी टाइप का कुछ भी आप मार्कर वगैरह यूज नहीं कर सकते हो। बस मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये रीजन हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में याद रखना कि मार्कर वगैरह कुछ भी इस टाइप से, हाइलाइटर कुछ भी, सिर्फ पेन या पेंसिल के अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा एग्जाम में, क्योंकि ये सब चीजों से गलती होता है, मार्क्स कटता है वहीं पे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये देखो मैं यहाँ पे ये मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मार्क कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा मार्किंग नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो एग्जाम में डिजाइन नहीं बनाना है कि आप अलग अलग कलर से कर रहे हो, वो सब चीज़ें नहीं करना है। सिंपल आप पेंसिल यूज करो। ठीक है, और बस आप इसको, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी करना है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। और इस रीजन का मैं क्या बोल दूंगा, ये मेरा क्या है, y ग्रेटर देन ट्वाइस x। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हो, इसका आंसर निकाल पाओगे और आंसर आप सॉल्व कर सकते हो और दिखा सकते हो। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा इजीली कि हमें कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक ना, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब आपको, है ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बस आप सॉल्व करो, ग्राफ को प्लॉट करो और कैसे इसको हम सॉल्यूशन निकालते हैं, इन सब चीजों को आप देखो। ठीक है, इसी में मान लो हमें ये इक्वेशन दे देता। ठीक है, इसी में एक और पार्ट है वो देख लो। मान लो हमें ये दे देता। ठीक है, मान लो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, बोल रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटी ग्राफिकली, है ना, और सॉल्व ग्राफिकली हमें दिया हुआ है। और यहां पे आपको दिया हुआ है x ग्रेटर देन 3। क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 3। तो अब मुझे बताओ कि x ग्रेटर देन 3 है तो इसको आप कैसे प्लॉट करोगे। ठीक है, यहां पे कितने वेरिएबल हैं, यहां पे हमारे पास कितने वेरिएबल दिखाई दे रहा है आपको, एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है। तो इसको हम ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, है ना, इसको हमें कहां पे प्लॉट करना पड़ेगा, नंबर लाइन पे। लेकिन आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि नहीं, x प्लस 0 इंटू वाई ग्रेटर देन 3।
देखो तो यहां पे आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे पहले वाले पार्ट में आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये 1 वेरिएबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 वेरिएबल दिखाई दे रहा है। तो अब आप कैसे बताओगे कि ये 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है या 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ यही चीज लिख के देगा कि हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में अगर, है ना, क्वेश्चन में अगर यहां पे देखो, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ होगा सॉल्व ग्राफिकली, है ना, सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व ग्राफिकली, या क्वेश्चन में लिखा होगा प्लॉट ऑन नंबर लाइन, है ना, प्लॉट ऑन नंबर लाइन। तो अगर नंबर लाइन बोलता है तो हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, इसको 1 वेरिएबल, ठीक है। तो इस वाले केस में हम क्या एज्यूम करेंगे, 1 वेरिएबल, ठीक है। और अगर ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोलता है तो हम क्या एज्यूम करेंगे, 2 वेरिएबल, ठीक है। तो इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, 2 वेरिएबल। क्लियर है। तो ये मेथड, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो हमें क्या दिया हुआ है, ग्राफिकली दिया हुआ है। तो ग्राफिकली दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसको क्या एज्यूम करेंगे, इसको हम 2 वेरिएबल एज्यूम करेंगे, है ना। तो 2 वेरिएबल क्या हो जाएगा, है ना, इसको मैं इस तरीके से एज्यूम करके लिखूंगा। क्लियर है। और आपको पता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या प्लॉट करना पड़ेगा, पहले हमें एक्स वाई एक्सिस प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ग्राफिकली शो करना है तो इसको हम 2 वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये मेरा एक्स हो गया, वाई हो गया। और इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है, इक्वालिटी। तो इक्वालिटी हमारे पास क्या है, एक्स ग्रेटर देन 3 था। तो इक्वालिटी क्या है हमारे पास, एक्स इक्वल टू 3। और x इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसा होगा, है ना, x इक्वल टू 3 ये है। तो x इक्वल टू 3 का ग्राफ क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस। आपको बताया था पहले, है ना, x इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, फंक्शन वाले पार्ट में बताया था, है ना। तो यहां पे लिख लो, अगर आपको याद नहीं है तो इसको आप नोट बना के लिख लो, ठीक है, नोट बना के लिख लो। x इक्वल टू ए होगा तो लाइन क्या होगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। और अगर y इक्वल टू बी होगा तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो इसको आप नोट बना के लिख लो, जिसको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है ये चीज हमें ध्यान में होना चाहिए, है ना। तो ये x इक्वल टू 3 है, मतलब कैसा होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो मैंने पैरेलल टू y एक्सिस बना लिया। अब देखो फिर से इस लाइन ने क्या किया, कर्व को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, है ना। तो ये देखो हमें कौन सा रीजन आंसर करना है, मुझे बस वो देखना है। x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 है। तो अब बताओ ग्रेटर देन 3 किस रीजन में लाई करेगा, इस रीजन में, है ना। तो मुझे बस 1 रीजन को मार्क कर देना है, ठीक है। तो यहां से आप जब इसको प्लॉट करोगे तो ये कर्व कैसा हो जाएगा, ठीक है। और इस लाइन को हमें एक्चुअली में क्या प्लॉट करना पड़ेगा, इस लाइन को हमें एक्चुअली में डॉट लाइन से प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। इसको मैं डॉट लाइन से प्लॉट कर रहा हूं। और यहां पे हमें करना क्या, बस इसको सिंपली वैल्यू पुट करना है और यहां पे आप इसको मार्क कर दो बस कि ये हमारा रीजन है, ठीक है। तो मैं यहां पे फिर से मार्किंग कर रहा हूं। तो ये रीजन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो ये मेरा रीजन है, मैं इसको बस मार्किंग कर रहा हूं। थोड़ी दूर तक मार्किंग कर दो, लेकिन आपको पेंसिल से करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आपको पेंसिल से मार्किंग करना है, ठीक है। इस वाले पार्ट को बस मुझे डार्क करना है ताकि ये दूसरे पार्ट से क्या हो जाए, डिफरेंशिएट हो सके, है ना। तो यहां पे देखो मैंने इसको डार्क कर दिया, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जहां से जहां तक आपने लाइन प्लॉट किया उस वाले पार्ट में आप क्या करोगे, इसको मार्क कर दोगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, बस थोड़ा सा पार्ट में बस आप डार्क कर दो, क्योंकि आपको एग्जाम में और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें मैं बस पेंटिंग करते रह गए, ठीक है। तो पेंटिंग नहीं करना है, बस इसको डार्क कर देना है, ठीक है।
ये वाला पार्ट मैंने मार्क कर दिया है ना। तो ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, ये रीजन हो गया हमारा x ग्रेटर देन 3, ये हमारा रीजन हो गया x ग्रेटर देन 3। तो ये मैंने x ग्रेटर देन 3 लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कैसे सॉल्व करना है। वैसे ही अगर आपको मान लो एक और इक्वेशन दे देता मैं, ठीक है, क्वेश्चन है एक और टाइप का मैं लिख देता हूं, है ना, सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है, सॉल्व ग्राफिकली, और यहां पे दिया y लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो y लेस देन इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और पहले इसका इक्वल टू वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इक्वल टू वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2, और y इक्वल टू b की कौन सा लाइन होता है, पैरेलल टू x एक्सिस, और ये 2 से पास करेगा। तो 2 ऊपर पॉजिटिव है, तो मैं अब सॉलिड लाइन ड्रॉ कर सकता हूं क्योंकि इक्वल टू का साइन है। और ये हमें लेस देन 2 चाहिए, 2 से कम चाहिए। ये पॉइंट कौन सा है, 2 वाला पॉइंट है ना। तो हमें इससे क्या चाहिए, कम वाला चाहिए। तो कम वाला चाहिए तो कौन सा रीजन मार्क करना होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो मैं इसके नीचे वाले पार्ट को क्या करूंगा, मार्किंग कर दूंगा। फिर से आपको शेड लाइन से बस मार्किंग कर देना है, ठीक है। तो पेंसिल से आप इस वाले पार्ट को बस मार्क कर दो, है ना। तो देखो इस वाले पार्ट से पेंसिल से मार्क करोगे तो ऐसा कुछ आपका शो होगा, ठीक है। तो ये रीजन हमारा आंसर होना चाहिए। इस रीजन को मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा सा नीचे तक मैंने इसको मार्क कर दिया ताकि समझ में आ जाए कि इसके नीचे वाला पार्ट मेरा क्या कंप्लीटली हमारा आंसर है, ठीक है। ये क्या हमारा कंप्लीटली हमारा आंसर है, ठीक है, कंप्लीटली आंसर है हमारा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस वाले पार्ट को मैं क्या बोल दूंगा कि ये मेरा y लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। इसका आपका ये वाला x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया x लेस देन इक्वल टू, सॉरी ये कौन सा रीजन हो जाएगा, सॉरी y लेस देन इक्वल टू 2, है ना। तो ये y लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। बाकी को आप शेडिंग कर देना, ठीक है। तो ये शेडिंग कर दोगे तो ये आपका सही से बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा शेडिंग वाला पार्ट है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये मेरा शेडिंग वाला पार्ट है, ये आप कर देना, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। लीनियर इनइक्वालिटी 2 वेरिएबल जब भी होगा तो हमें कहां पे सॉल्व करना पड़ेगा, ग्राफ में सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये ग्राफ वाले पार्ट को ग्राफिकली याद रखना। अगर ग्राफिकली बोले तो हमें XY प्लेन में प्लॉट करना है, और है ना। और अगर नंबर लाइन पे बोले तो सिर्फ नंबर लाइन पे, जैसे हमने 1 वेरिएबल को सॉल्व किया था उस तरीके से हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करके आंसर करना है, ठीक है। तो यहां तक आपको ये चीज समझ में आएगा। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 6.1 जो था, ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको लास्ट क्लास में करने के लिए दिया गया था, ठीक है। 11 टू क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस हमें उसको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 6.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 6.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे दिया है, ठीक है। और आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का शीट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के शीट में लास्ट क्लास में 1 to 5 तक किया था शायद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको अप टू 10 तक, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के शीट में अप टू 10 तक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप लोग कंप्लीट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को और आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट और बाकी है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, चलो बाय।